एक गलती, बस एक गलती, और उसके बाद शुरू हुआ 127 घंटे का वो अजाब जहां हर मिनट जिंदा रहना मौत से भीख मांगने जैसा था। ना कोई मदद, ना कोई रास्ता, सिर्फ एक पत्थर और उसके नीचे फंसा हुआ एक इंसान। और फिर जिंदा बचने के लिए उसने जो फैसला लिया उसके बारे में सोच कर भी रूह कांप उठती है। और सबसे खौफनाक बात, ये कहानी सच है। इसका नाम है एरॉन, लेकिन अब से एरॉन को भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम ही एरॉन हो। तुम्हारे लिए पहाड़ सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये आजादी है। हर चोटी एक नई जीत है और हर अनजाना रास्ता एक नया एडवेंचर। आज तुम पहुंच चुके हो ब्लू जॉन कैनियन, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी किसी राज को छुपाकर बैठी है। रास्ते में तुम्हारी मुलाकात होती है दो लड़कियों से, क्रिस्टी और मेगन। दोनों रास्ता भटक चुकी है। तुम मुस्कुराकर उन्हें सही रास्ता दिखाते हो और कुछ देर के लिए वो भी तुम्हारे साथ चल पड़ती है। लेकिन फिर तुम अचानक ही एक अलग ही रास्ते पर मुड़ जाते हो। एक सेकंड, ये किधर जा रहे हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई और प्लान तो नहीं चल रहा? जवाब मिलता इससे पहले ही धड़ाम, तुम अचानक नीचे जा गिरते हो। ऊपर खड़ी दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक पल के लिए उन्हें लगता है शायद तुम जिंदा नहीं बचे। फिर अचानक नीचे से तुम्हारी हंसी गूंजती है। नीचे कोई खौफनाक खाई नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ नेचुरल स्विमिंग पूल है। तुम बस उन्हें यही सीक्रेट जगह दिखाना चाहते थे, इससे पहले कि वो घर चले जाए। तुम्हारे कहने पर क्रिस्टी और मेगन भी हिम्मत जुटाती है और सीधा नीचे छलांग लगा देती है। अगले ही पल तीनों पानी में, तीनों के चेहरे पर मुस्कान, और शुरू होती है खूब मस्ती। सिर्फ उस वाली मस्ती को छोड़कर जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। तीनों बार बार ऊंची चट्टान से छलांग लगाते रहते हैं, जैसे दुनिया में इस पल के अलावा कुछ और हो ही ना। लेकिन हर सफर एक ना एक वक्त खत्म जरूर होती है। कुछ देर बाद तुम उन्हें कैनियन से बाहर निकलने की सही रास्ता दिखा देते हो। अलग होने से पहले तीनों एक सेल्फी लेते हैं और जाते जाते वो तुम्हें बताती है आज रात उनके घर पार्टी है और तुम ऑफिशियली इनवाइटेड हो। तुम्हारा खास मन नहीं था, लेकिन फिर भी हल्का सा मुस्कुरा कर कह देते हो हाँ आऊंगा। और फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं और तुम एक बार फिर उन सुनसान, खामोश और राजों से भरे ब्लू जॉन कैनियन की तरफ लौट पड़ते हो, बिना ये जाने कि अगले कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुरंग जैसी इन तंग रास्तों से गुजरते हुए हर दीवार को छू कर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। जो भी खूबसूरत नजारे दिखते हैं उन्हें अपने कैमरे में कैद करते चलते जाते हो। थोड़ी ही दूर तुम्हारे सामने एक और संकरी सुरंग आ जाती है। तुम नीचे उतरने की कोशिश करते हो, सहारा लेने के लिए। जैसे ही एक पत्थर पर हाथ रखते हो वो अचानक अपनी जगह से खिसक जाता है और धड़ाम, तुम सीधा नीचे जा गिरते हो। शुरू में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी नजर अपने दाएं हाथ पर पड़ती है। वही पत्थर जिसे तुम सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा हाथ उसी के नीचे बुरी तरह दब चुकी है। तुम पूरी ताकत लगा देते हो, कभी पत्थर को धक्का देते हो, कभी अपने हाथ खींचने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगती है। आखिरकार थक हार कर तुम पानी की बोतल निकालते हो और बेझिझक पीने लगते हो। लेकिन अगले ही पल एहसास होता है अब ये पानी तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है, इसीलिए तुम उसे संभाल के रख देते हो। फिर तुम जोर जोर से क्रिस्टी और मेगन को आवाज लगाते हो, लेकिन इस सुनसान कैनियन में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तुम अपना सारा सामान निकालकर पत्थर के ऊपर रख देते हो, इस उम्मीद में कि शायद कोई चीज तुम्हारी मदद कर सके। तभी तुम्हारी नजर पड़ती है एक मल्टी टूल पर, जिसमें एक छोटा सा चाकू भी था। तुम उसी चाकू से पत्थर को कुरेदने लगते हो, लेकिन इसका असर बस इतना होता है जैसे पहाड़ से धूल हटा रहे हो। तभी अचानक चाकू तुम्हारे हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। ना हाथ वहां तक पहुंच पाती है, ना पैर। फिर तुम एक स्टिक की मदद लेते हो और काफी मुशक्कत के बाद चाकू दोबारा तुम्हारे हाथ में आ जाता है। इस बार तुम एक और गलती नहीं करते, चाकू को रस्सी से बांधकर फिर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हो। लेकिन वक्त के साथ तुम्हारी ताकत भी साथ छोड़ने लगती है। जिस्म का हर हिस्सा पानी मांग रहा था, फिर भी तुम खुद को रोक के रखते हो और जैसे ही रात के 12 बजते हैं सिर्फ एक छोटा सा घूंट पानी पीते हो। बड़ी मुश्किल से लगभग 100 कोशिशों के बाद तुम आखिरकार एक रस्सी ऊपर की तरफ फंसा देते हो। अगले दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए सूरज की रोशनी तुम पर पड़ती है, लेकिन उस वीराने में वो 15 मिनट किसी तोहफे से कम नहीं था। उसकी हर एक सेकेंड तुम महसूस करते हो। तुम्हें बचपन याद आ जाता है जब तुम अपने पिता के साथ सनराइज देखा करते थे। अब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है शायद तुम यहाँ से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल
पाओगे, इसीलिए तुम कैमरा ऑन करते हो, अपना नाम बताते हो, अपने माँ बाप के नाम बताते हो और कहते हो अगर किसी को मेरी कैमरा मिले तो वो कैमरा रख सकता है, बस ये टेप मेरी माँ बाप तक जरूर पहुंचा देना। तभी ऊपर से कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं। एक पल के लिए तुम्हें लगता है शायद ऊपर से कोई गुजर रहा है। तुम पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाते हो, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। बाद में जब तुम अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हो तो खुद को उस हालत में देखकर टूट जाते हो। कितने बेबस, कितने लाचार लग रहे थे तुम, लेकिन फिर भी तुम हार मानने को तैयार नहीं थे। उस रात जैसे जैसे तापमान गिरता है, तुम रस्सी, बैग और जो भी सामान तुम्हारे पास थे तुम उन्हें अपने शरीर पे लपेट लेते हो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया था, बस एक बचा हुआ बिस्किट जो तुम्हारी भूख को शायद 1% भी कम ना करे। पानी भी अब तुम बूंद बूंद गिन कर पीते हो ताकि गलती से एक घूंट ज्यादा ना पी लो। यहाँ तक कि प्यास को मिटाने के लिए तुम अपने कॉन्टैक्ट लेंस तक इस्तेमाल करते हो। तभी तुम्हें वो पल याद आता है जब घर से निकलते वक्त तुम कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे थे और तुम्हारी माँ बार बार तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने कॉल उठाया नहीं। जैसे तैसे ये रात गुजर जाती है। अगली सुबह तुम पहले से फंसाई हुई रस्सी और अपने क्लाइंबिंग रोप की मदद से एक पुली सिस्टम बनाते हो। पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हो, जैसे तुम्हारी जिस्म की हर एक ताकत उसी पल में उतर आई हो, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता, उल्टा रोप ही खींचकर स्ट्रेच होने लगती है। इसके बाद तुम एक बार फिर कैमरा चालू करते हो। अब तो तुमसे अपना चेहरा भी देखा नहीं जा रहा। रिकॉर्डिंग में तुम छोटी बड़ी बात बताते हो। हर सुबह तुम्हारे ऊपर से एक रेवन गुजरता है। रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए सूरज की रोशनी मिलती है। और हाँ, तुमने अपना पेशाब भी एक प्लास्टिक बैग में संभाल कर रखा है, क्योंकि अब जिंदा रहने की चाहत हर हाथ पार करने को तैयार है। इसी उम्मीद में तुम अपना हाथ कसकर बांध देते हो। फिर मल्टी टूल का वो छोटा सा चाकू निकालते हो और अपना हाथ काटने की कोशिश करते हो, लेकिन वो चाकू इतना भौंदा था कि एक ढंग की खरोच तक नहीं लगा पाता। आखिर में तुम पानी की एक छोटी सी सिप लेते हो और बोतल को अपने बगल में रख देते हो, लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्ट लेंस निकालने लगते हो हल्का सा झटका लगता है और पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। उसका काफी सारा पानी जमीन पर बिखर जाता है। बस उस एक पल में तुम्हारी आंखों की मायूसी सब बयान कर देती है। तुम्हारी तन और मन की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि तुम्हें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तुम्हें क्रिस्टी नजर आती है जैसे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन ये सपना ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अचानक आसमान में तेज बादल चमकती है। कुछ ही पलों में पूरा कैनियन काले बादलों से घिर जाती है। उस रात मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तुम जी भर के पानी पीते हो और जितना हो सके अपनी बोतल में भर लेते हो, लेकिन यहीं से एक नई मुसीबत शुरू होती है। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उस तंग सी खाई में चारों तरफ से पानी भरने लगती है। पानी धीरे धीरे तुम्हारी गर्दन तक पहुंच जाती है। तुम डूबने लगते हो, लेकिन फिर भी अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं छोड़ते। और अचानक किस्मत तुम्हारी साथ दे देती है। तुम्हारा हाथ बाहर निकल आता है। अगले ही पल तुम सीधा क्रिस्टी के घर पहुंचते हो। उसे सब कुछ बताने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनती। और तभी सच सामने आता है। ये सब सिर्फ एक सपना था। हकीकत में तुम अब भी उस खाई में फंसे हुए थे और नींद में ये सब बड़बड़ा रहे थे। आज मंगलवार है। तुम्हें यहाँ फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब तुम खुद से ही बातें करने लगते हो। उन्हीं टूटी फूटी बातों से हमें पता चलता है कि एडवेंचर के जोश में तुमने किसी को भी नहीं बताया था कि तुम कहाँ जा रहे थे या कितने दिनों के लिए जा रहे हो। हर बात पे तुम्हें अपने माँ बाप याद आते हैं। तुम सोचते हो जब वो तुम्हारे साथ थे तब तुमने उनकी उतनी कदर नहीं की, लेकिन अब हर पल उनकी याद सता रही है। थोड़ी देर बाद तुम पानी की आखिरी बूंद तक पी जाते हो। अचानक तुम्हारा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगती है। बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि तुम अपनी चाकू निकालकर सीधा घुसा देते हो अपने हाथों में। क्या तुम वाकई अपना हाथ काट पाओगे? इतनी हिम्मत लाओगे कहां से? और सबसे बड़ी बात, हड्डी काटोगे कैसे? शायद यही सोचकर तुम दोबारा चाकू हटा लेते हो। प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि हाथ से निकलने वाले खून की बूंद तक जाया नहीं होने देते। आज बुधवार है। भूख और प्यास से मजबूर होकर तुम अपना पेशाब तक पीने लगते हो। हर गुजरता हुआ सेकंड तुम्हें 100 साल जैसा महसूस हो रहा था। वक्त काटने के लिए तुम अपना कैमरा निकालते हो और पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हो। उन्हीं में स्विमिंग पूल वाली वीडियो भी थी। क्रिस्टी को देखकर एक पल के लिए तुम्हारे अंदर दबी हुई इंसानी ख्वाहिश जाग उठती है, लेकिन अगले ही पल तुम खुद को रोक लेते हो, क्योंकि तुम जानते थे इस हालत में जिस्म का हर बूंद तुम्हारे लिए जिंदगी जितनी कीमती थी। अब तुम्हारी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हर गुजरता
पल तुम्हें हेलुसिनेशंस दिखाने लगते हैं। बहुत देर तक खुद से लड़ने के बाद तुम एक ऐसा फैसला लेते हो जिसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाए। अपनी टॉक की नॉलेज इस्तेमाल करके तुम पहले अपनी बाजू की हड्डियां तोड़ देते हो और फिर उसी मल्टी टूल की छोटे से चाकू से अपना हाथ काटना शुरू कर देते हो। हर कट के साथ दर्द की एक ऐसी लहर तुम्हारी पूरे जिस्म में दौड़ जाती है जिसे शायद लफ्जों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आज दर्द से ज्यादा कीमती आजादी थी और आखिरकार 127 घंटे बाद तुम उस पत्थर की कैद से बाहर आ ही जाते हो। सबसे पहले तुम अपने जख्मी हाथ को मजबूती से बांध देते हो क्योंकि इतनी मुश्किल से बची जिंदगी अब खून बहने की वजह से खत्म नहीं हो सकती थी। जाने से पहले तुम एक बार मुड़कर उस जगह को देखते हो, कैमरा निकालते हो और उस कैद की एक आखिरी तस्वीर खींच लेते हो जहां तुमने अपनी जिंदगी के 127 घंटे छोड़ दिए थे। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी तुम्हें कैनियन से बाहर निकलना था। हर कदम पर दर्द था, हर सांस भारी थी, फिर भी तुम रुकते नहीं। रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरते हो। नीचे जमा बारिश की पानी देखते ही तुम उसमें खुद को लुटा देते हो और जी भर के पीने लगते हो जैसे हर घूंट तुम्हारी जिंदगी वापस लौटा रहा हो। फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ तुम घर की तरफ चल पड़ते हो। कुछ दूर ही एक हाइकिंग फैमिली तुम्हें देख लेती है। तुम टूटी हुई आवाज में बस इतना बता पाते हो कि तुम्हें मदद चाहिए। तुम्हारी हालत देखते ही वो बिना एक पल गवाए रेस्क्यू सर्विस को कॉल कर देते हैं और कुछ ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था। आखिरकार तुम बच चुके थे। रिकवरी के बाद भी तुमने पहाड़ों से प्यार करना नहीं छोड़ा। लेकिन इस हादसे ने तुम्हें एक ऐसा सबक दिया जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहा। अब जब भी तुम किसी एक्सपेडिशन पर निकलते अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक नोट छोड़ कर जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। 3 साल बाद तुम्हें अपनी जिंदगी की हमसफर मिला, फिर एक बेटा हुआ और जिस जिंदगी को तुमने कैनियन में लगभग खो दिया था वही जिंदगी दोबारा मुस्कुराने लगी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, तुम अब तक एरॉन की कहानी सुन रहे थे लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सब वाकई एक इंसान के साथ हुआ था। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।